Hello everyone, welcome to your maths class, maths video class. Children, in our previous video we have completed chapter 14 of your maths textbook. I hope you all are watching the videos and your concepts are clear now of the previous chapter that was done. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ ही रहे हैं ऐसे ऑनलाइन क्लास में, बट एज आई ऑलवेज से वॉचिंग वीडियो इज मस्ट. आप देखिए और जो नहीं समझ में आए वो बिल्कुल पूछिए आप. आज का जो हमारा वीडियो है वो नए चैप्टर पे है. आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग. Children, some people call it data handling, but correct pronunciation is data handling. It is called data handling. Now children, what is data handling? Data handling कहते किसको हैं? आपने ये word कभी सुना है data handling? You have done few exercises in your previous class. जब आप class 1 में थे तो आपने एक दो exercise इससे related की हुई है. So you must have heard this word data handling. It is actually grouping of objects, grouping each type of objects and then counting it. Data handling is grouping each type of objects. पहले objects को जो अलग-अलग जो objects उनको पहले grouping करना, then उनको count करना. ठीक है, ये हमारी काउंटिंग को, हमारी सॉर्टिंग को इजी कर देता है. आप जब किसी शॉप पे जाते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली होती हैं इकट्ठा करके. अब आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ आपने कितनी ली है. ठीक है, किसी भी शॉप पे, सपोज आप गए किसी स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ पर आपने 10 शार्पनर्स खरीद लिए, 5 पेंसिल्स खरीद ली, 3 इरेजर्स खरीद लिए, 12 नोटबुक्स खरीद ली. पर अब घर आए तो सारा मिक्स हो गया है. अब आपको पता नहीं आपने कितनी चीज़ें कौन कौन सी खरीदी हैं. तो आप क्या करोगे, पहले आप सारे को ग्रुपिंग करोगे. सारी कॉपीज़ को अलग कर दो, इरेजर्स को अलग कर दो, पेंसिल अलग कर दो, शार्पनर्स अलग कर दो और सबके ग्रुप आपने बना लिए. अब आप देखो कि आपने कौन सी चीज़ें कितनी ली हैं. आपने कितनी कॉपीज़ खरीदी हैं, आपने कितने पेंसिल्स खरीदे हैं, आपने कितने इरेजर्स लिए हैं, शार्पनर, सब आप अलग अलग कर दो. तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी आइटम्स खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, कौन सा आइटम आपने सबसे ज़्यादा खरीदा है, कौन सा आइटम आपने सबसे कम खरीदा है, नंबर आपने कितने खरीदे, कितनी चीज़ें टोटल खरीदी हैं, वो सब आपका फिर क्लियर हो जाता है ना. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ईच आइटम का ग्रुपिंग करते हैं, फिर हम उसकी काउंटिंग करते हैं. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा. पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज डेटा हैंडलिंग. चिल्ड्रन, डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है, आई होप द बोर्ड इज क्लियर टू यू. डेटा हैंडलिंग इज ग्रुपिंग. Is grouping each type of object and then counting. I hope you can read it. Data handling or data handling, as I told you, data handling is the correct pronunciation. Data handling is grouping each type of object and then counting. पहले आप उसकी ग्रुपिंग करते हो, फिर आप उसको काउंट करते हो, तो ये ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाता है. ठीक है, पहले आप उसकी ग्रुपिंग करते हो, फिर आप उसको काउंट करते हो. ठीक. So children, I hope this you have read. What is data handling? It is grouping each type of object and then counting. I will explain you with some example. मेरे पास कुछ ऐसा रखा हुआ है. I can show you this. ये आपको पंच दिख रहा होगा मेरे पास. इसमें कुछ चॉक्स है. ठीक है, कुछ चॉक है और ये देखिए चॉक्स है और ये कुछ पेंसिल कलर्स है. दिख रहा है आपको पेंसिल कलर्स है
और कुछ क्रेयॉन्स हैं, ठीक है, पर ये सारा मिक्स है, ऑल दिस इज मिक्स। अब मुझे पता नहीं है इसमें कितने चॉक्स हैं, कितने पेंसिल कलर्स हैं और कितने क्रेयॉन्स हैं, ठीक है, सारा मिक्स है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितनी कौन सी चीज़ें ली हैं, सारा तो ऐसा बंच बन गया है। तो नाउ आई विल फाइंड आउट, आई विल ग्रुप फर्स्ट, सारे को मैं पहले ग्रुपिंग करूँगी। ये एक क्रेयॉन हो गया, 2 क्रेयॉन हो गए, फिर मैं सारे क्रेयॉन्स को भी अलग कर लेती हूँ, ठीक है। ये रहे मेरे सारे क्रेयॉन्स, ठीक है, ये देखते जाइए। यस, दिस इज क्रेयॉन 1 हैज फॉलन डाउन, यस दिस, ओके। ये मेरे पास कितने क्रेयॉन्स हैं, ठीक है, लेट मी काउंट द क्रेयॉन्स। 1 2 3 4 5 6 and 7। कितने क्रेयॉन्स हैं मेरे पास? मेरे पास 7 क्रेयॉन्स हैं, ठीक है। आई हैव 7 क्रेयॉन्स। आपके सामने मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 and 7। 7 क्रेयॉन्स हैं मेरे पास। तो ये आई एम राइटिंग हियर, क्रेयॉन्स कितने हैं? 7 हैं, 7 क्रेयॉन्स हो गए, ठीक है। अब मैं गिनूंगी मेरे पास कितने चॉक्स हैं। आई विल काउंट द नंबर ऑफ चॉक जो मैंने बंच में लिया था ना, तो मैं पता करती हूँ। देखिए 1 2 3 4 and 5। 5 मेरे पास क्या है? चॉक्स हैं। तो चॉक कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ मेरे पास पेंसिल कलर्स कितने हैं, पेंसिल वाले कलर्स कितने हैं। पुराने हैं कलर्स, लेकिन हम काउंट करके देख लेते हैं कितने कलर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। ये भी 7 है मेरे पास, मैंने 7 लिए हैं ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 1 पिक, 7 मेरे पास पेंसिल कलर्स हैं, ठीक है। पेंसिल कलर्स कितने हैं? देखिए अब हमारे पास पूरी लिस्ट रेडी है, ठीक है। द लिस्ट इज रेडी, पूरी लिस्ट हमारी रेडी है। क्रेयॉन 7 है, चॉक 5 है और पेंसिल कलर 7 है। अब अगर आपसे कोई भी पूछेगा हाउ मेनी चॉक्स आर देयर, यू कैन इजीली से 5। हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर देयर? 7। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? 7। कौन सी 2 चीजें सेम है, सेम नंबर में है? कौन सी दो चीजों का नंबर सेम है? क्रेयॉन्स एंड पेंसिल कलर दोनों सेम नंबर में है, 7 7 है। टोटल कितना है मैंने सामान लिया, टोटल जो है नंबर कितने हैं? तो आप क्या करोगे? 7 + 7 14 and 14 और 5 19। टोटल हमारे पास कितने हैं ये सारी चीजें मिलाकर? वी हैव 19। तो ये हमने कितने आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया। ये जो बंच में था तो डिफिकल्ट था काउंट करना कौन सा कितना है। पहले हमने क्या किया? ग्रुपिंग कर लिया, सारे क्रेयॉन्स को अलग कर दिया, सारे चॉक्स अलग कर दिए, सारे पेंसिल कलर्स को हमने अलग कर दिया। तो इजी हो गया हमारे लिए पता करना कि क्रेयॉन्स कितने हैं, चॉक्स कितने हैं और पेंसिल कलर्स कितने हैं। अब कोई भी हमसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं, देख के कोई भी इजीली बता सकता है ना कि कौन से 2 चीजें सेम नंबर में है, क्रेयॉन्स है, पेंसिल कलर। कौन सा सबसे कम दिया है, सबसे कम आइटम कौन सा है? चॉक है। चॉक कितना है? 5 है। आप सारे आंसर फटाफट दे सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। समझ में आया आपको डेटा हैंडलिंग? नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। आपकी बुक में क्या एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 15 डेटा हैंडलिंग, ठीक है। आपकी बुक का चैप्टर 15 खोलिए, डेटा हैंडलिंग, पेज नंबर 158। पेज नंबर 158 हम खोलेंगे, ठीक है। आई होप मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग इज क्लियर टू यू ऑल। आप लोगों को समझ में आया डेटा हैंडलिंग होता क्या है डेटा हैंडलिंग में। अब आप अपनी बुक में देखेंगे एक ये है प्रेजेंटिंग डेटा इन टैब्यूलर फॉर्म। अब यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। आप अपने बुक में जब देखेंगे यू विल सी अ पिक्चर, देयर इज अ बस, अ कार, a boy riding a bicycle, then एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ बाइक पर है और 2 बच्चे पैदल जा रहे हैं। ये सारे कहाँ जा रहे हैं? They all are going to school. Some children are coming by bus, some by car, some on bicycle, some with their parents on bike and some are going on foot, पैदल जा रहे हैं,
ठीक है, as per the picture. Now the exercise says, ask each student of your class to write on a slip of paper whether he or she comes by car, scooter, bus or on foot. Then find out and write. Now students, this activity actually relates to this data handling exercise is actually related that you have to do it in the class. हम क्लास में इसको प्रॉपरली कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. इसमें क्या करना है, क्लास का हर बच्चा एक स्लिप पे लिखेगा कि वो स्कूल कैसे आता है, कौन बस से आता है, कौन कार से आता है, कौन टू व्हीलर बाइक वगैरह से आता है, ठीक है, कौन पैदल आता है, चल के आता है. ठीक है, तो स्लिप में हर बच्चे लिख देंगे. जब हम स्लिप खोलते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, कॉलम बना लेंगे कि इतने बच्चे इससे आते, इतने बच्चे इससे इतने, तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट हो जाएगी. आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन बेटर वे. आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो हम इसको कर लेंगे. ठीक है, हमने ऐसे एक डेटा हैंडलिंग का ना ये एक फॉर्मेट ऐसा है, इस तरह से यू हैव टू मेक द लिस्ट. आपको ऐसी लिस्ट बनानी होती है. अब हम यहाँ पे लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या लिख रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, जो आने जाने का जो व्हीकल होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम व्हीकल यूज करते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब जिस व्हीकल से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब आप घर से स्कूल जा रहे हो तो आप कौन से ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हो. ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं बस, then we are writing bike, then we are writing car, and then foot, पैदल. ठीक है, अच्छा. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब सपोज हमने क्लास में ये कराया और सब बच्चों ने स्लिप में लिख दिया कि कौन कैसे स्कूल आता है. हमने स्लिप खोली, हमने नोट डाउन करते गए. हमने देखा कि पहला स्लिप खोला तो उसमें बच्चे ने लिखा है बस, तो हमने बस में एक लगा दिया. ठीक है, फिर दूसरा खोला उसमें पता चला कि बाइक है, फिर तीसरा खोला उसमें फिर से बस आया, फिर हमने एक और खोला तो फिर उसमें कार आ गया, फिर एक खोला तो उसमें फुट आया. ठीक है, फिर हमने स्लिप खोली तो उसमें फिर बाइक आया, फिर एक स्लिप खोली फिर बाइक आया, फिर स्लिप खोली फिर बाइक आया, फिर स्लिप खोली तो फुट आया. ऐसे हम काउंट करते जा रहे हैं. ठीक है, हमने काउंट किया कि कितने बच्चे बस से आ रहे हैं, तो हमको टोटल पता चला कि हम जब काउंट करते जा रहे हैं तो हमें पता चला कि 20 स्टूडेंट्स कम बाय बस. 20 बच्चे हैं जो बस से आते हैं. ठीक है, ये हमारी स्लिप खोलने से हमें पता चला. बाइक से हमें पता चला कि 18 स्टूडेंट्स बाइक से आते हैं. ठीक, 5 स्टूडेंट्स कार से आते हैं और 30 स्टूडेंट्स ऑन फुट आते हैं, पैदल चल के आते हैं. ठीक है, ये थोड़ा और कम कर देते हैं, ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे हम लिख देते हैं 12. ठीक, इतने बच्चे हैं और हमने निकाला कि 20 बच्चे हैं जो बस से आते हैं स्कूल, 18 बच्चे हैं जो बाइक से अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, 5 हैं जो कार से आते हैं, 5 हैं जो कार से आते हैं पेरेंट्स के साथ, और 12 बच्चे हैं जो पैदल स्कूल आते हैं. ये हमने जब स्लिप खोली तो हमें पता चला. तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि बाइक से कितने बच्चे आते हैं, तो आप फटाफट देख के बता सकते हो कि 18 बच्चे जो हैं वो बाइक से आते हैं. कितने बच्चे कार से आते हैं, 5 कार से आते हैं. कितने बच्चे पैदल आते हैं ऑन फुट, 12. कितने बस से आते हैं, 20. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है कि सबसे कम बच्चे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं. सबसे कम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बच्चे आते हैं. सबसे कम बच्चे कार से आते हैं. देखिए 5 है ना, सबसे कम बच्चे कार से आते हैं, सिर्फ 5 बच्चे कार से आते हैं. अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, किस ट्रांसपोर्ट से बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं, तो हम इजीली स्ट्रेट कह सकते हैं 20 बच्चे आते हैं बस से. मतलब बस जो है उससे सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, दैट इज 20.
है ना, 20 बच्चे जो है वो बस से आते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा कि 20 बच्चे बस से आते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन सा है? बस तो सबसे टॉप है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? सेकंड नंबर पे बाइक है, सेकंड नंबर पे बाइक है, बाइक से 18 बच्चे आते हैं। तो इन दिस वे यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू दिस। इस डेटा से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, सबसे कम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, कितने बच्चे फुट से आते हैं, कितने बच्चे बाइक से आते हैं। ऑल यू कैन आंसर जस्ट बाय लुकिंग एट दिस लिस्ट। ये लिस्ट देखकर आप आराम से इजीली यू कैन आंसर, आप आराम से आंसर कर सकते हो इसको देखकर, है ना। दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। गॉट इट? आपको समझ में आया कि अब इसमें हम कोई भी आंसर पूछेंगे तो आप फटाफट कर पाओगे। Now let's take another example. हम आपकी ही बुक का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। ये बॉक्स हम रहने देते हैं क्योंकि इसी बॉक्स में हम सारे अपने डेटा जो है उनकी लिस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। ऑल आर थिंग इन दिस ओनली। ओके, now let's do. You can see it's page number 159. आपके बुक का पेज नंबर 159 है। इसको आप देखिए, इसमें आपका क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। This picture shows the students having lunch in school garden. मतलब लंच पीरियड है, बच्चे जो है वो लंच खा रहे हैं स्कूल के गार्डन में। अब आपको पिक्चर देखना है। दिस इज द पिक्चर गिवन इन योर बुक। आप ये पिक्चर देखिए, आपके बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एक ट्री है, गार्डन का सीन है, इसलिए ट्री है। इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बच्चों ने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। पर आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन ये पूछा गया, लुक एट देयर यूनिफॉर्म केयरफुली। आप इन बच्चों के यूनिफॉर्म को ध्यान से देखिए। यूनिफॉर्म में क्या है? आपको लग रहा है सेम पहना है? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, लड़कियों ने जो पहना है वो है ट्यूनिक। लड़कियों की जो ड्रेस है कलर सेम है, पैटर्न सेम है शर्ट का, बट जो यूनिफॉर्म का स्टाइल है वो अलग है। लड़कियों ने पहना है ट्यूनिक। आप ध्यान से देखिए, जो गर्ल्स हैं उन्होंने पहना हुआ है ट्यूनिक। ओके, अच्छा, बॉयज ने, कुछ बॉयज ने फुल पैंट पहना हुआ है। जैसे आपके स्कूल में भी बड़े भैया लोग फुल पैंट पहनते हैं ना, जो सीनियर क्लास में पढ़ते हैं वो फुल पैंट पहनते हैं। तो कुछ बच्चों ने फुल पैंट पहना हुआ है और कुछ बच्चों ने शॉर्ट्स पहना है, हाफ पैंट पहना है, जो आप पहनते हो समर सीजन में। समर सीजन में जब आप स्कूल जाते हो तो हाफ पैंट पहनते हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट्स। तो वो आप पहनते हो हाफ पैंट, और बड़े भैया लोग फुल पैंट पहनते हैं। तो सेम यहाँ पे देखोगे, कुछ बच्चों ने शॉर्ट्स डाला है, हाफ पैंट पहना है, और कुछ बच्चों ने फुल पैंट डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है ड्रेस के हिसाब से, आपको देखना है कितने बच्चों ने ट्यूनिक पहना है, कितने बच्चों ने फुल पैंट यानी ट्राउजर्स डाला है, और कितनों ने शॉर्ट्स डाला है, ठीक है। ये आपको इस पिक्चर से देखकर बताना है। तो आपका जो यहाँ पे लिस्ट बन रही है वो इस तरह से है। ऑन टॉप इज रिटन ड्रेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students, ठीक है। अब ड्रेस देखना है हमको। ड्रेस में हमारा पहला क्या है? ट्राउजर। ट्राउजर मतलब फुल पैंट, ठीक है। ट्राउजर का मतलब फुल पैंट। फिर इसके बाद मैं बताऊँ ट्यूनिक। फिर जो स्कर्ट लड़कियों ने डाली है, स्टूडेंट स्कर्ट तो हम वेस्ट से पहनते हैं, कमर से पहनते हैं, ट्यूनिक जो ऊपर से डाला जाता है, ठीक है। इसका ट्यूनिक का थोड़ा सा पैटर्न है, ऐसे करके होता है, ऐसे होता है ट्यूनिक, ठीक है। आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिक, ठीक है। तो लड़कियों ने ट्यूनिक पहना हुआ है, और फिर कुछ लोगों ने पहना है शॉर्ट्स या हाफ पैंट, ठीक। ट्राउजर, ट्यूनिक एंड शॉर्ट।
तो अब हम काउंट करेंगे पिक्चर देखकर कि कितने बच्चों ने ट्राउजर्स डाला है, फुल पैंट डाला है। तो लेट अस काउंट। आप देखिएगा पेड़ के नीचे एक लड़का है, उसने ट्राउजर डाला है, फुल पैंट डाला है। उसके जस्ट आगे भी एक लड़के ने ट्राउजर्स डाले हैं, तो हमारे हो गए 2। और फिर दूसरी तरफ ग्रुप में 2 बच्चे और हैं जिन्होंने ट्राउजर्स डाले हुए हैं। तो टोटल हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने ट्राउजर्स डाला है वो है 4। यू कैन लुक इनटू योर बुक। आप अपनी बुक में जब देखेंगे, आपको मैं क्लोज दिखा रही हूँ, 1, ये 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 और ये 4। कितने हो गए? 4 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग ट्राउजर। 4 स्टूडेंट्स आर वेयरिंग ट्राउजर। ओके, 4 ने ट्राउजर्स पहना हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है? 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्राउजर्स डाला है। यू कैन सी योरसेल्फ। आप खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फोटो में 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ट्राउजर्स पहना हुआ है। अब हम देखेंगे ट्यूनिक। ट्यूनिक देखेंगे, पेड़ के नीचे जो गर्ल्स बैठी हैं, ट्री के नीचे जो बैठी हैं, उसमें 3 गर्ल्स हैं जिन्होंने ट्यूनिक पहना है ट्री के नीचे। फिर जो लड़के हैं उनके पास एक लड़की खड़ी है, उसने भी ट्यूनिक डाला है। एक कॉर्नर में ग्रुप है, उसमें भी 3 गर्ल्स हैं एंड दे आर वेयरिंग ट्यूनिक। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, आई कैन गिव यू क्लोज लुक ऑफ दिस। आप देखिए यहाँ पर, आप देखेंगे 1, 2 एंड 3 दिख रहा है आपको? ये तीनों लड़कियों ने ट्यूनिक डाला है। यहाँ पर 3 लड़कियाँ बैठी हैं, इन्होंने भी ट्यूनिक डाला, और ये एक लड़की है जिसने कि ट्यूनिक डाला है। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई काउंट कीजिए। जो 3 गर्ल्स बैठी हैं, 3 लड़कियाँ बैठी हैं, वो 3। फिर ग्रुप में हो गई 3 + 3, 3 + 3 6, और फिर एक जो लड़की अलग खड़ी है 7। मतलब 7 गर्ल्स आर वेयरिंग ट्यूनिक। 7 लड़कियों ने ट्यूनिक पहना हुआ है। ओके, नाउ शॉर्ट्स पे अब देखते हैं। जहाँ 3 लड़कियां बैठी हैं ट्री के नीचे, 3 गर्ल्स जहाँ बैठी हैं, उन्हीं के साइड में एक बॉय है जिसने कि शॉर्ट्स पहना हुआ है। तो पहला हो गया एक लड़का जिसका बैक हमें दिख रहा है, वो बैठा हुआ है ग्राउंड पे, उसने भी शॉर्ट्स पहना है, तो हो गए 2। फिर 2 लड़के खड़े हुए हैं, उन्होंने भी शॉर्ट्स पहना हो गए, तो वो हमारे टोटल हो गए 4। और फिर जहाँ ग्रुप में 3 लड़कियां खड़ी हैं, वहां भी एक लड़का है जिसने कि शॉर्ट्स पहना हुआ है। ठीक है, तो हो गए हमारे 5। ठीक है, एक बैठा है, एक का बैक है, 2 खड़े हैं, और एक जो है वो गर्ल्स के ग्रुप में है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 5 बॉयज आर वेयरिंग शॉर्ट्स। हमारी लिस्ट रेडी है। ट्राउजर्स में 4, ट्यूनिक में 7 और शॉर्ट्स में 5। ये हमारी लिस्ट रेडी हो गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वेयरिंग पैंट्स, मतलब ये ट्राउजर जो मैंने लिखा है दैट इज एक्चुअली पैंट्स। तो यहाँ पर आप चाहो तो पैंट्स लिख सकते हो। फॉर यू लेट मी राइट इट, पैंट ही लिख देती हूँ, आपके लिए इजी होगा स्पेलिंग भी। पैंट्स, ठीक है, यहाँ मैंने पैंट्स लिखा है और इसको मैं हाफ पैंट कर देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग इजी हो जाए। हाफ पैंट, ठीक है, हाफ पैंट। How many students are wearing pants? Full pants. How many students are wearing pants? You can easily answer. You can say 4. How many students are wearing pants? 4. How many students are wearing half pants? Let me write the question here. आपको मैं यहाँ पे लिख दूँगी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा. Okay? I am making it shorter. I will write the question here. How many students are wearing pants? Question is, how many students are wearing pants? How many students are wearing pants? कितने स्टूडेंट्स ने पैंट्स पहना है? कितने स्टूडेंट्स ने पहना है? 4. आंसर इज 4. 4 students are wearing pants. Next question is question number 2. How many students
how many students are wearing half pants? Half pants. Question is, how many students are wearing half pants? कितने स्टूडेंट ने हाफ पैंट पहना है? 5. Answer is 5. 5 students are wearing half pants. Okay? How many students are wearing pants? यहाँ पे pants मतलब full pants है, तो 4. And how many students are wearing half pants? Answer is 5. Okay? Now rubbing this because I need space to write questions. Next, how many are girl students? Question is, how many are girl students? गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं? जिन्होंने भी ट्यूनिक पहना है, जिन्होंने भी स्कर्ट सॉर्ट ऑफ कपड़ा जो पहना है वो गर्ल्स हैं। तो कितनी लड़कियां हैं? 7 गर्ल्स हैं जिन्होंने ट्यूनिक या स्कर्ट पहना है। So answer is 7. How many are girl students? How many are girl students? 7. 7 are girl students. How do we know? कैसे हमें पता? क्योंकि उन्होंने स्कर्ट डाली है, उन्होंने ट्यूनिक डाला है, तो इसका मतलब वो गर्ल है। तो there are 7 students. अच्छा, what do the boy students prefer to wear? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, what do the boy students prefer to wear? मतलब आपको बताना है कि जो बॉय स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं पहनना, उनको क्या पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, फुल पैंट या हाफ पैंट? आप नंबर से समझ जाओगे। बॉयज उनको क्या पहनना ज्यादा अच्छा लगता है? हाफ पैंट का नंबर ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बॉयज को हाफ पैंट पहनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि हाउ मेनी व्हाट डू द बॉय स्टूडेंट्स प्रेफर टू वेयर? बॉय स्टूडेंट को क्या पहनना ज्यादा अच्छा लगता है? तो हमारा आंसर है हाफ पैंट। कैसे हमें पता चला? क्योंकि हाफ पैंट ज्यादा बॉयज ने पहना हुआ है। इट मीन्स बॉयज प्रेफर करते हैं हाफ पैंट। ठीक है, हाफ पैंट बॉयज को ज्यादा अच्छा लगता है। दे प्रेफर टू वेयर हाफ पैंट। ठीक है, बॉयज को हाफ पैंट पहनना अच्छा लगता है। चिल्ड्रन, वी हैव डन 2 एक्सरसाइजेज ऑफ डेटा हैंडलिंग। हमने ये जो आपकी जो ये टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, इसके हमने 2 क्वेश्चंस आज हमने किए, और मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं पार्क में, जो गार्डन में जो लंच कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने, दैट ऑल्सो यू कैन से। आप आराम से इसको आप जब टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने बच्चे थे जो गार्डन में लंच कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इन तीनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, 7 + 4 कितना होगा? 11, और 11 में 5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 16। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने बच्चे थे जो गार्डन में लंच कर रहे थे, तो भी आप आराम से बता सकते हो कि 16 स्टूडेंट्स वर हैविंग देयर लंच इन द गार्डन। ठीक है, ये भी आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई होप यू कैन डू दिस। ठीक है, और सो चिल्ड्रन, मुझे लगता है आज हमने 2 एक्सरसाइज की टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग, और इसकी हम अभी बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। सम आर गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में अभी 2 या 2-3 एक्सरसाइजेस और हैं, बट आई विल गिव यू
more practice of data handling. I will frame some more questions for you. आपके लिए मैं और questions बनाऊंगी ताकि आपको data handling का जो concept है वो आपको बिल्कुल clear हो जाए. आपको किस तरह से list read करनी है, किस तरह से आपको answer करना है, just by looking at the list. आपको लिस्ट देख कर ही आंसर पता चलता है. ऐसे हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हम ये चैप्टर अभी हमारा चलेगा ही, तो मैं इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस आपको दूंगी डाटा हैंडलिंग की. डोंट वरी. आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं. चिल्ड्रन डू प्रैक्टिस. इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. जो भी मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. आज हमने 2 किया, आप उन 2 को प्रैक्टिस करना. ऐसे ही मैं आपको हर दिन 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगी जिसकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आज हम यहीं पे वीडियो बंद करते हैं एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.